हेलो नमस्कार साथियों, सभी को जय श्री गन्ना, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आई थिंक अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना शादी हरिओम आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके बीच स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका क्या होता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसे कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे एकदम सही आसान तरीके से, कम समय में और कम जगह में। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं बताऊंगा आपको सबसे आसान और बेस्ट तरीका जानने से पहले आपको करना क्या, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा। उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहेगा हमारे साथ, बस बनाए रखिएगा थोड़ा सा सपोर्ट आपके अपने भाई के साथ। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने, स्टेशन ए से समान दिशा में, भैया एक स्टेशन है जिसे मतलब स्टेशन ए से समान दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटे और 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी के बीच 4 घंटे बाद जो दूरी है वो क्या होगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, दो रेलगाड़ियां हैं जो एक स्टेशन से समान दिशा में जाती है, मतलब एक तरफ जाती हैं। एक की स्पीड रहती है 70 किलोमीटर प्रति आवर्स मतलब प्रति घंटे, और दूसरे की स्पीड है 82 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान दिशा में चलने वाली 70 किलोमीटर और 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो रेलगाड़ियां जा रही हैं उनके बीच 4 घंटे बाद जो दूरी होगी वो क्या होगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि डिस्टेंस बराबर जो हमारा सूत्र होता है, डिस्टेंस बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो होता है भैया हमारा, डिस्टेंस बराबर जो सूत्र होता है वो हमारा होता है स्पीड गुणे टाइम। क्या होता है? स्पीड गुणे टाइम, मतलब चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय होता है जो डिस्टेंस, हमें दूरी ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र टाइम क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम, एक तरीके से चाल गुणे समय। तो हमें चाल स्पीड कितनी दी गई है तो हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है। क्या? दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हमें भैया चाल कितनी दी गई, तो स्पीड हमें दी गई है। जब भी एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन हो अगर आपके सामने और उसमें अगर समान दिशा में दोनों गाड़ियां हो, कोई भी हो, गाड़ियां हो या बस हो या कोई भी हो, मतलब कोई रेलगाड़ी हो या बस हो, कोई भी वाहन हो, अगर एक दिशा में समान दिशा में जा रहा है तो आपकी जो दूरी होती है ना वो घट जाती है। क्या होती है? दूरी जो होती है वो घट जाती है। तो हमें कितना दिया गया, तो पहले हमें दिया गया 82 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया गया है? 82 किलो, या तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया माइनस 82, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करेंगे इनटू। अब भैया समय कितना दिया गया, हमें टाइम कितना दिया गया, तो 4 घंटे दिया गया। कितना दिया गया? 4 घंटे दिया गया। अब अगर आप 82 से भैया इसको कम करोगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 इंटू आपका कितना है, 4 है। तो 12 और 4 की जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 12 चौके कितना होता है, 48। कितना होता है? 48, यानी 48 किलोमीटर कितनी दूरी होगी उन दोनों गाड़ियों के बीच। जब भैया दो समान मतलब दो गाड़ियां क्रमशः समान दिशा में जाती हैं, एक की स्पीड होती है 70 किलोमीटर घंटा, दूसरे की होती है 82 किलोमीटर घंटा, तो 4 घंटे बाद जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 48 किलोमीटर। कितना होगा? 48 किलोमीटर। यानी आंसर नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और अभी भी अगर सब्सक्राइब और लाइक के बारे में सोच रहे हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ एक कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए तो बने रहेगा हमारे साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, इस तरीके को थोड़ा और भी बेस्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक स्टेशन से समान दिशा में क्रमशः 55 किलोमीटर प्रति घंटा तथा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दो रेलगाड़ियों के बीच 6 घंटे बाद दूरी जो होगी वो कितनी होगी। कितनी दूरी होगी? देखिए ऑप्शन आपको दिया गया 75 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या 120 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को भी हम बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिस्टेंस बराबर आपका जो सूत्र होता है वो होता है समय इंटू स्पीड गुणे टाइम। क्या होता है? स्पीड गुणे टाइम, मतलब एक तरीके से चाल गुणे समय होता है। क्या होता है? चाल गुणे समय। तो हम क्या सूत्र भाई हमारा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम यानी चाल गुणे समय। तो हमें भैया कितना दिया गया, मैंने आपको फिर एक बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। जब भी दो गाड़ियां समान दिशा में, पहले कितना है भैया, तो पहले 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 55 माइनस कितना भैया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो 70 किलोमीटर इस तरीके से हमने लिख लिया। अब गुणे में समय आपको कितना दिया गया है, तो समय आपको दिया गया है 6 घंटे। कितना दिया गया, 6 घंटे। अब जब आप 70 से 55 को माइनस करोगे तो यहां से आपको आंसर कितना मिल जाएगा, यहां से आपको 70 से जब आप 55 माइनस करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 15। कितना मिल जाएगा, 15। कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। 15 ये गुणे में 6 है तो 6, इस तरीके से हमने 6 रखा। अब 15 जब 6 की आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। और ये हो जाएगा हमारे उन दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी। यानी भैया एक स्टेशन से जब दो गाड़ियां समान दिशा में जा रही हो और एक की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की हो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 घंटे बाद जो उनकी बीच की दूरी होगी ना, वो कितनी होगी, 90 किलोमीटर। कितनी होगी, 90 किलोमीटर। यानी आंसर नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन बनाए हमने एकदम आसान और बेस्ट तरीके से। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि गुरुजी ने ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं बताया, अगर यहाँ समान दिशा में हो, अगर कहीं विपरीत दिशा की बात की गई हो, जैसे दो गाड़ियां हो, एक इधर जा रही हो एक इधर जा रही हो, तब यानी विपरीत दिशा में जब दोनों गाड़ियां चल रही हो तब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आइए आपके इस वाले डाउट को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन नंबर मतलब उस टाइप के भी क्वेश्चन लिए हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिया है मैंने, स्टेशन बी से विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा व 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी के बीच 2 घंटे बाद कितनी दूरी होगी। मतलब ये क्या है, ये दो गाड़ियां जो विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, और एक की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया बोला क्या गया, 2 घंटे बाद दोनों गाड़ियों के बीच की जो दूरी होगी, जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो जब भी विपरीत दिशा की बात की गई हो तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस बराबर जो हमारा यानी दूरी बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। अब यहाँ बात विपरीत की गई है तो हम इसमें क्या करते थे, जब समान दिशा में जा रही हो तो दूरी जो होती है घट जाती है, वहीं अगर विपरीत दिशा में जा रही हो तो दूरी प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पहली दूरी हमें कितनी दी गई, तो 40 किलोमीटर दी गई, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 40 प्लस एड का जोड़ना है हमें, जो भी दोनों दूरियों को जोड़ देना है। तो 40 और यहाँ कितना दिया गया, 50 दिया गया, 50। अब इंटू यानी गुणे में आपको समय कितना दिया गया, तो 2 घंटे दिया गया है। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब जब 40 और 50 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 और इंटू 2, 90 इंटू 2 बराबर में जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180। 180 किलोमीटर। यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। इस बात से हमने क्या सीखा, जब भी आपकी दो गाड़ियां और जो विपरीत दिशा में जा रही हो और इस तरीके का क्वेश्चन हो आपका, तो आपको अगर दूरी ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, जो भी आपको दो गाड़ियों की दूरी दी गई है मतलब स्पीड दी गई है, उनको आपको ऐड करना है, दोनों स्पीड मतलब ऐड करना है। उसके बाद में आपको समय से मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो हमें दूरी कितनी दी गई थी, तो दी गई थी सॉरी स्पीड दी गई थी हमें 40 किलोमीटर, एक की 40 एक की 50, तो हमने ऐड किया उनको भैया तो 90 हो गया, मल्टीप्लाई 2 से करवाया तो यानी 180 किलोमीटर। यानी जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो, एक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, एक की 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो भैया 2 घंटे बाद जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 180 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 180 किलोमीटर। यानी आंसर नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। ये विपरीत दिशा वाला क्वेश्चन भी हमने बड़े ही आसान ढंग से बनाया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या लिया गया, स्टेशन बी से विपरीत दिशा में, एक स्टेशन बी है भैया जिससे विपरीत दिशा में क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा व 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी के बीच 3 घंटे बाद की जो दूरी होगी वो क्या होगी। यहां भी बात विपरीत दिशा की गई है। किसकी की गई है, विपरीत दिशा की गई है। मतलब दो गाड़ियां जो मतलब विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक की स्पीड जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यानी 3 घंटे बाद जो होगा उनके बीच का डिस्टेंस है, यानी उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके दिए गए 200 किलोमीटर होगी या 210 किलोमीटर होगी या फिर 180 किलोमीटर होगी या फिर होगी आपकी 300 किलोमीटर। इस वाले का क्वेश्चन अगर इन तीनों क्वेश्चन से थोड़ा जरूर दे पाएंगे तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा।
अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन सारे क्वेश्चन से अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब अगर क्वेश्चन क्लियर हुए हो, वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपको करना क्या है, अगर इस तरीके की और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो बनाए रखिएगा अपने भाई के साथ थोड़ा सा सपोर्ट में क्या करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर ना हमें अगली वीडियो के लिए बड़ा ही मोटिवेट करता है साथियों। तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाएगा। इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। तो आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।